नमस्ते। एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब मुझे आज बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज तक हमने कई हस्तियों को, कई लोगों को एक उड़ान के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया आपको। अलग अलग फील्ड से इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, बिजनेसमैन को इंट्रोड्यूस किया, और कुछ हद तक कुछ पॉलिटिशियंस भी जो थे, जो बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियंस भी थे। लेकिन हमारा एक उड़ान का जो मेन मकसद है, बेसिकली जिन्होंने उड़ान ली है, फिर वो उड़ान छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, लेकिन जो उड़ान ली है अपने बल के ऊपर, अपने पंखों के बल के ऊपर उन्होंने उड़ान ली है, उनको दुनिया के सामने लाए। क्योंकि जितने उड़ानें भरी जाएंगी, जितने अपने अपने जो युवा है, जो जनरेशन है, जो अपनी उड़ान भरेंगे, अपने बिजनेस में भरेंगे या जो भी करेंगे, उससे उनका खुद का प्रगति होगा और अपना देश का प्रगति होगा। तो आज हमारे साथ चंद्रशेखर जी है। और चंद्रशेखर जी एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये इनका बाकी बिजनेसमैन से ये अलग इसलिए मैं कहता हूं। एक तो इन्होंने बिजनेस इस उस एज में स्टार्ट किया जिस एज में जनरली लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत कर लिया, अभी अपना थक गए और अभी रिटायरमेंट का सोचेंगे। तो जिस एज में लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, बाकी बिजनेसमैन जैसे हमारे जैसे, हम लोगों ने 25 23 24 में स्टार्ट किया, अभी हमको लगता है कि हमने बहुत कर दिया। लेकिन अभी जो इतना मेरा उम्र नहीं हुआ, उस उम्र के होने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया। और सिर्फ बिजनेस किया नहीं, तो बिजनेस एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज उन्होंने बनाया। तो जिसका काफी कंपनियों को लाभ हुआ। मतलब फर्टिलाइजर्स कंपनी, इंडिया की जितने फर्टिलाइजर्स कंपनी है, बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनी, उनको मेजर सप्लायर जो उनका टेक्नोलॉजिकली जो स्पेशलिटी केमिकल्स लगता है, उसका सप्लाई करता है चंद्रशेखर जी की कंपनी। और चंद्रशेखर जी ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, तो सोशल का भी ध्यान रखा। उसी समय अपना ही सिर्फ नहीं सोचा, तो जितना टाइम उस समय सोशली इन्वॉल्व होते रहे, जो जो प्रॉब्लम दिखाई दिया अपने आस पास में, जो भी जितना वो कर सकते थे, जितनी उनके हिसाब से जिन पॉजिटिविटी ला सकते थे समाज में, जो हेल्प कर सकते थे, वो हर चीज उन्होंने करते गए, अपना बिजनेस करते गए। और जिस एज में लोगों को दूसरों का सपोर्ट लगता है, अभी हम लोग देखते हैं कि वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, 65 70 के एज के लोग भी वृद्धाश्रम में रहते हैं। और इनका एज 75 होने के बाद आज भी ये बाकी यंग जनरेशन को हेल्प करते हैं। उनको हेल्प की जरूरत नहीं, जबकि आज की ताकत, आज उनको खुद अपने बलबूते के ऊपर खुद का बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इस एज में भी उतनी जोर से, उतनी स्ट्रांग से, उतनी ताकत से। और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उनके पास कोई सलाह मांगने आता है, तो सलाह देंगे, और वो अपनी पूरी इच्छा से देंगे, अंदर से देंगे, मन से देंगे, इसलिए उसका फायदा भी होता है। इसलिए मैं उनको कर्मयोगी कहता हूँ, मैं उनको ऋषि तुल्य मानता हूँ। और मुझे आपको ये बताता हूँ कि वो बिजनेसमैन होते हुए भी कुछ लोग उनको, जैसे गुरु पूर्णिमा में गुरु के पास जाते हैं, वैसे गुरु पूर्णिमा में उनको गुरु मानने वाले काफी लोग हैं, उनके पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनका आशीर्वाद में भी असर है। आशीर्वाद में असर इसलिए है क्योंकि वो सेल्फलेस आशीर्वाद होता है। वो अपने मन से पूरा मन से आशीर्वाद देते हैं। वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। ऐसे चंद्रशेखर जी आज हमारे साथ हैं। तो वो हमेशा जनरली पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। कभी भी हम लोग देखते हैं कि लोग, अभी आज के तारीख में ये प्रॉब्लम है, अपना कोविड का प्रॉब्लम है, इस समय लोग काफी हम लोग देखेंगे कि 100 लोगों के पास कुछ राशन का बंटवारा किया, तो उसका फोटो लेके तुरंत फेसबुक के ऊपर डाल देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी ने काफी बड़ा काम है, वो उनको बताना भी वो अच्छा नहीं लगता उनको। लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या जो भी देश के सामने कोई आपत्ति हो, तो वो हमेशा कई गुना देते हैं, जितना लोग सोच भी नहीं सकते, उतना वो अपना पूरा ताकत लगा देते हैं। जितना उनका ताकत नहीं होता, उससे भी ज्यादा वो देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि उनका मन रहता है वैसा, और उसके बावजूद उनका हमेशा रहता है कि उसका उनको बताना नहीं रहता है किसी को उसी के बारे में। खुद का लाइफ उनका इतना सिंपल है, चाहे तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू उनके घर के सामने हमेशा खड़ी रह सकती थी, उसके बावजूद सिंपल गाड़ी में चलते हैं। उनके हाथ में कोई अंगूठियां नहीं रहती है, गले में कोई सोने के चेन नहीं रहती है। जो हम लोग देखते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बड़ी गाड़ी पहले खरीद लिया, अपना बड़ा ऑफिस किया, इंटीरियर किया। हम लोग भी कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑफकोर्स हमने किया, एक स्टेज के बाद किया। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है नया, पहला पहला काम करेगा, गाड़ी ले लेगा, अपना इंटीरियर ऑफिस बड़ा ले लेगा, जो कि ये ओवरहेड्स है।
इससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज में तारीख में इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी वो एकदम सिंपल ऋषि, इसलिए मैं ऋषि तुल्य इसलिए कहता हूँ कि ऋषि के जैसा एकदम सिंपल लाइफ करते हैं। उनकी जरूरतें बहुत कम रखी है उन्होंने, जरूरत बढ़ने नहीं दी। ऐसा बहुत रेयर एग्जाम्पल है अपने, इसलिए ऐसे ही लोगों को हम ढूंढते हैं। और मैं उनको जानता हूँ पिछले 20 साल से। मैं भी रोटरी के माध्यम से मेरा इनसे मुलाकात हुआ। हमारा रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ ठाणे हिल्स, उसके वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑफकोर्स मेरे एंट्री होने के पहले वो प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट की शिप के बाद समय भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमेशा हमारे ठाणे हिल्स में जितने भी प्रोजेक्ट रहे हैं, जहां पर भी कुछ भी कमी पड़ता है तो उनका हमेशा हम लोग कहते हैं, जहां पर भी जो भी कमी है तो चंद्रशेखर जी है। तो इसलिए ठाणे हिल्स का कभी कमी नहीं रहा। जिसकी भी तरह से, किसी भी तरह से उनका सपोर्ट चाहिए होता है, हम लोग उनका सलाह लेते हैं, उनको गुरु की तरह। सब ठाणे हिल्स के सभी मेंबर्स भी उनको गुरु की तरह मानते हैं, उनकी सलाह भी मानते हैं, और उनका आशीर्वाद से हमारा क्लब भी चल रहा है। और काफी समाज में उपयोगी ऐसे काफी चीजें उन्होंने की है। तो चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है, और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आए। थैंक यू। तो चंद्रशेखर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका शुरुआत कैसे हुआ। आपने आपका बचपन में आपका कैसा रहा बचपन, फिर आप बाद में आपने इंजीनियरिंग के बाद बॉम्बे में आप कैसे आए, या आप बाद में सर्विस किया, बिजनेस किया, उसका एक थोड़ा सा जस्ट बताइए, बचपन आपका कैसे रहा और कैसे आप। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो स्कूल एजुकेशन तो केरला में हुआ। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, मेरा केरला में स्कूल एजुकेशन हुआ था। मतलब केरला में आपका एजुकेशन का, स्कूल का एजुकेशन केरला में हुआ? केरला में हुआ। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं चेन्नई आ गया था, मद्रास। वो टाइम इट वाज कॉल्ड मद्रास। मद्रास, हाँ, चेन्नई। यस। So actually it was a composite state before, but when I came to Madras, it was a separate Madras, state of Madras. It was not Tamil Nadu. Tamil Nadu became subsequently. The name was changed. उसके बाद तमिलनाडु करके उसका नाम चेंज हुआ था। पहले उसका नाम था मद्रास था। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इसलिए आया कि केरला में केमिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी कोर्स नहीं था। और जो साउथ इंडिया में सिर्फ 4 कॉलेजेस था और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। एक अपना एसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और दूसरा आईआईटी। मैं जब भी ज्वाइन किया वही साल में आईआईटी चालू हुआ। इनफैक्ट पहले बैच का आईआईटी वाले जो लेबोरेटरी वर्क पूरा हमारे कॉलेज में किए थे, क्योंकि उनके पास नहीं था वो टाइम में। और एक तीसरा था अण्णामलाई यूनिवर्सिटी, वो चिदम्बरम में है, मद्रास तमिलनाडु में। और एक वारंगल में आंध्रा यूनिवर्सिटी था। तो ये 4 कॉलेजेस थे। और एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, उधर बेसिक कोर्स तो नहीं था। दे वर डूइंग ओनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। उधर बेसिक बीटेक। आपने केमिकल इंजीनियरिंग चुना तो स्पेशली समझ के चुना कि भाई अपने को केमिकल इंजीनियर होना है, या एडमिशन केमिकल में मिला करके केमिकल में गए? नहीं, मेरा एक्चुअली वो टाइम में हमारा स्कूल, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। School education, because I am coming from a middle class family, not very rich. We are all very ordinary people. मेरे साथ आठ लोग हैं मेरे साथ. Actually, I am one among 9 children. उस समय काफी फैमिली होती थी। बड़ी फैमिली। पिताजी क्या करते थे सर आपके? पिताजी, he was a paramedical personnel. He was working for a medical company. So we went to Trivandrum because he was transferred to Trivandrum. इसके लिए हम लोग जाना पड़ा। तो मैं उधर एजुकेशन किया ट्रिवांड्रम में। मगर एक्चुअली वो टाइम में बायोलॉजी भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी था। मेरा तो आई वाज ए रैंक स्टूडेंट। सो मेरे को मेडिकल में भी एडमिशन मिला था केरला। दोनों, मतलब आप चाहते तो मेडिकल में भी जा सकते थे, इंजीनियरिंग। मगर मेरा माय फादर टोल्ड मी दैट ये काम करो, तुम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ो। 2 चीज था, एक फंड्स अवेलेबिलिटी, दूसरा ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में मेरे को मेरिट स्कॉलरशिप मिला। तो इसके लिए वो बोल रहे थे कि मेरिट स्कॉलरशिप का चांस भी है, क्योंकि देयर आर 2 सीट्स फॉर केरला स्टूडेंट्स। तो उसमें एक मेरे को मिला। तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई आ गया, मद्रास आ गया, और मेरे को मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला। तो पूरा एजुकेशन मेरा यूनिवर्सिटी खर्चा किया, मैं नहीं कर सकी। इसलिए केमिकल किया, इसलिए किया।
फिर भी अभी उसके बाद मेरे साथ जो भी लोग थे वो सब लोग अब्रॉड चले गए, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए गए थे, क्योंकि वो टाइम में केमिकल इंडस्ट्री बहुत कम था। हाँ और सो बट मेरा भाई लेकिन वो आपको ऐसा था। शायद हाँ पैसा उतना खर्चा नहीं कर सकते थे करके आपने जॉब करना उचित समझा कैंपस में ही आपने। बराबर है। तो मेरे को कैंपस में 3 जॉब मिला था, मगर मेरा पिताजी ने बोला अरे गवर्नमेंट जॉब है FACT, उधर चला जाओ। ओके हाँ उस ठीक है, फिर गवर्नमेंट जॉब वापस का जो एक क्रेज रहता है बहुत ज्यादा था। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, उस समय तो काफी ज्यादा। वापस केरला चला गया था। हम्म, मगर 3 साल के बाद मैंने ऐसा सोचा कि यार इधर रहेगा तो आई कैन नॉट कम अप। So I was always boiling, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए करके। एनर्जी आपके में पहले से था और कुछ तो करना। लेकिन कभी आपने ये सोचा था कि अब बिजनेस करना, ऐसा उस समय कभी सोचा था? नहीं, वो टाइम में उतना तो सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था ना। नहीं लेकिन तो ऐसा बिजनेस दिमाग में क्या आता था, करेगा? आपको दिमाग में आता था कि आपको कभी दिमाग में बिजनेस आता था कुछ तो हाँ, करना चाहिए, ओके अपना कुछ करना चाहिए। ऐसा आता था। मगर जैसे बम्बे में आया, ACC में मेरे को रिसर्च सेंटर में नौकरी मिला, इधर आया और 3 साल इधर ACC में था। फिर भी मैं उधर से भी जोड़ के प्राइवेट कंपनी चला गया, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल में चला गया था और उधर में 18 साल काम किया। वो बाद में इट बिकेम ए जर्मन कंपनी, वो लोग जर्मन वाले ले लिया सूट के भी करके, कैटलिस्ट बना रहे थे। मैं उसमें 18 साल काम किया और आई वाज दुनिया भर घूम रहा था, क्योंकि आई वाज प्रोजेक्ट इंचार्ज एज वेल एज मार्केटिंग एंड टेक्निकल सर्विस मैन। तो सब कुछ किया है मैं वो कंपनी में। फिर इसलिए मेरे को आई वाज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम ऑल ओवर। कंपनी का जो हेड ऑफिस था वो लुईविल केंटकी में था अमेरिका में, फिर जर्मनी में म्यूनिख में था, फिर ब्रसेल्स में था। सो सब जगह में घूम रहा था। ओके और उसके मतलब बीच आपका रोल में क्या था? आपका रोल क्या था? मार्केटिंग था? फाइनली जो रोल था वो मार्केटिंग एंड टेक्निकल सर्विस। ओके टेक्निकल सर्विस बोले तो कैटलिस्ट हम लोग बना रहे थे। वो इट वाज गोइंग टू फर्टिलाइजर प्लांट, अमोनिया प्लांट एंड पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी। सो उधर क्या कैटलिस्ट डालने के बाद चालू कर दिया, लाइक क्रैकिंग कैटलिस्ट, रिफाइनरी कैटलिस्ट, यू गॉट अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट, बहुत कुछ कैटलिस्ट है। तो व्हेन वी गिव कैटलिस्ट, वो स्टार्टअप के लिए भी हमको जाना पड़ता है। तो बहुत प्लांट स्टार्टअप के लिए मैं बहुत घुमा हूँ। इनफैक्ट आई वेंट टू ईरान इन 1983 जब भी वार चल रहा था। They were building bombs. That time I went to Iran for startup in Razi Chemical Company. तो मतलब आप में हिम्मत तो पहले से थी, रिस्क लेने की एपेटाइट तो पहले से आप में इनबिल्ट था। बराबर। सो कभी क्या है 1980 to 85 में मेरा जो दोस्त था, जो वो भी मेरे क्लासमेट FACT में वो भी था, वो इधर ACC में आया और वो उधर काम किया। 80 मैं तो 73 में छोड़ दिया था ACC और ये 82 तक उधर काम किया। उसके बाद उसने छोड़ के बाहर आया तो कई वजह से, तो वो मेरे पीछे पड़ा था, अरे कब कुछ करेंगे। मेरे को भी कुछ करना था। हम बोले चलो चालू करेंगे कुछ। तो मैंने कैटलिस्ट में काम करते हैं उन लोगों का सलाह ले लिया था, बोला ये करने वाला है। बोला ठीक है चलो करो, क्योंकि वो टाइम में एक कैटलिस्ट के लिए कोई इंजीनियर अवेलेबल नहीं था इंडिया में। तो दे वर नॉट रेडी टू लीव मी। वो बोल रहे थे आप इधर भी रहो, वो काम भी करो, मगर हमारा काम शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो वो वजह से हम लोग दोनों 18 घंटा काम कर रहा था। एक दिन में 18 आवर्स। सो ये भी आई वाज टेकिंग केयर, वो भी कैटलिस्ट भी। अरे इतना घूम रहा था कि बोलो मत। बट एनीवे फाइनली ऐसा एक मौका आया कि मेरे को ये पार्टनरशिप छोड़ना पड़ा। मैं बोला हम खुद चालू करेंगे। मतलब उस समय आपका दोनों ने 85 में आपका पार्टनर्शिप में बिजनेस स्टार्ट हो गया था? हाँ 85 में चालू हो गया। और तभी आपने वो पहला आपका जॉब छोड़ दिया था फुल टाइम? नहीं मतलब वो भी चालू रखा था और वो दोनों 91 तक मैंने काम कर रहा था। ओके 91 तक काम कर रहा था। इसलिए तो मैं 18 घंटा काम कर रहा था ना। ये भी संभाल लेगा, वो भी संभाल लेगा। 91 में मैंने बोल दिया कैटलिस्ट वाले को कि मैं छुड़ के भी को कि मैं कंटिन्यू करना ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये 18 घंटा काम करना मुश्किल है। 91 to 96 आपने साथ में बिजनेस किया जो उनके साथ था फुल टाइम, मतलब जॉब छोड़ के। बराबर है। 96 में मैंने अपना
96 97 में मैंने जो सोच लिया कि मेरा खुद का चालू करेगा। ओके, आई वाज 52 एट दैट टाइम यू वाज 52। 52 दैट इज द मेरे मेन को थिंग। चंद्रशेखर जी, मेरे को एक कीजिए, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में, जो बिजनेस के बारे में आप कहेंगे, तो कौन सा साल जो टर्निंग पॉइंट कहेंगे आप? मैं बोलूंगा कि 1985 में मैं जब भी था कैटलिस्ट में, मेरे को लग रहा था मैं कुछ चालू करना चाहिए। तभी ये मेरा दोस्त ना वो बाहर आया और मेरे पीछे पड़ा, क्योंकि he was not having any marketing experience, he had no idea what to do। तो मेरे पीछे पड़ रहा था, अरे तुम कुछ कर, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। फिर हम दोनों बोला ठीक है चलो, शायद मैं भी मेरा भी ऐसा इरादा था कि हम कुछ करो, तो इसलिए चालू किया। फिर एक तो था, मैं रिस्क नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया इन द सेंस उधर काम नहीं छोड़ना पड़ा ना कैटलिस्ट में, वो भी था। मगर क्या एक स्टेज आया कि इतना हो गया, तो हम बोला इतना तो बड़ा नहीं हुआ था हम लोग, फिर भी मैं नौकरी छोड़ दिया। दैट इज द रिस्क आई टूक। वो टाइम में मैंने रिस्क जरूर लिया 91 में, तभी हम लोग इतना बड़ा नहीं हुआ, छोटे थे। क्योंकि जब तक पूरी तरह से आदमी जैसे पानी में पूरी तरह से डुबकी मार के जब तैरना जाता नहीं है, तब तक वो अच्छी तरह से तैर नहीं सकता है। नहीं तो नहीं नहीं, क्योंकि आप दोनों इसके ऊपर हैंडल कर रहे हैं। जस्ट फ्लोटिंग, हाँ, जस्ट फ्लोटिंग थे। फ्लोटिंग पानी में फ्लोटिंग था। तभी हमने बोला अभी तो फ्लोटिंग है, हम आई विल नॉट ड्राउन। हाँ, फ्लोटिंग का प्रैक्टिस हो गया, डूब नहीं जाऊंगा। तो तो ये सोच के मैंने बोला अभी चलो साथ साथ में काम करना शुरू करें। तो काम साथ में काम करना शुरू किया। और हम लोग वो क्या है, हमारा पार्टनर का थोड़ा he was thinking that he is the man who brought me, ऐसा सोचना था। कभी जो आदमी सोचता है ना, तभी प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और क्या एक बात है, बिजनेस चालू करके फ्रेंड्स होना अच्छा है, फ्रेंड्स रह के बिजनेस चालू नहीं करने। एग्री। और क्या है, अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, जहां तक चंद्रशेखर जी मेरा मानना है। बिजनेस जहां तक मेरा खुद का मानना है कि इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस हम करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। हम लोग चाहते हैं कि उड़ना, और आप कोई दो पंछी को साथ में उड़ते हुए देखा है एक दूसरे का सपोर्ट करके? नहीं, बहुत मुश्किल है, तैरना भी पॉसिबल नहीं है दोनों को पकड़ के, वो अकेले को ही करना पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग अलग होता है। We were born alone and we have to go alone. Yes. आइए, कॉर्पोरेट का ये होता है, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेरा हमेशा सजेशन भी रहता है, जो भी मुझे पूछता है, कि आप अकेले चलो, जितना अपनी ताकत है, भले शुरू में तो स्लो जाएंगे, लेकिन अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। अभी ये टाइम में मेरे को आई शुड मेंशन द नेम ऑफ मिस्टर चौहान, M.A. चौहान, who is the Sangla Gundan। हम लोग we met मॉर्निंग वॉक, हम दोनों मॉर्निंग वॉक करते हैं। हम एक दिन मॉर्निंग वॉक करता, तभी उनसे मिला। कचरा लेके उन्होंने आपका कंपनी फॉर्म किया करके, कचरा लेके हम लोग मिला। तभी मैं बोल रहा था उसको, मैं छोड़ के मेरा खुद कंपनी चालू करना तो सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? बोला नहीं, आई विल बी योर चारोडा कॉर्नर, चलो चालू करो चलेगा, आई विल हेल्प यू। तो उन्होंने हमारा सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब लेके दे दिया था। उसके पहले ही मैंने एक ऑफिस जगह मेरा था, ऑलरेडी खरीद के रखा था, तो देवप्रयाग में, तो उधर मैंने चालू किया। तो और मैंने एक मेरा कंपनी का नाम फर्टीबान रखा था। फर्टी है फर्टिलाइजर को अच्छा करने वाला, बान मीन मेकिंग गुड, सो फर्टीबान फर्टिलाइजर को अच्छा करने वाला फर्टीबान, ऐसा मैंने नाम रख के चालू किया, फर्टीबान। तो जब आपने इंडिपेंडेंट चालू किया, तब आपको कोई शुरू में चैलेंजेस आए? बहुत चैलेंजेस था, क्योंकि पहला क्या है, मेरे को फाइनेंशियल बैकिंग कुछ नहीं था। अभी मैंने छोड़ा, तभी भी इतना आई वाज नॉट वेरी साउंड इन फाइनेंस, फंडिंग वाज अ प्रॉब्लम। और दूसरा, आई डोंट हैव अ फैक्ट्री, मेरा खुद का फैक्ट्री भी नहीं है, तो चालू करने का है। तभी मैंने क्या किया, मेरा 2-3 दोस्त लोग थे जो एमएडीसी फेज 2 में, जो वो लोग का कंपनी बराबर नहीं चल रहा था। वो लोग क्या बोल रहे थे, अरे यार तुम जो भी करने का इधर करो, हम पूरा आपके लिए करेगा, हम दूसरा काम नहीं करेगा। तो हम बोला चलो फिर चालू करेंगे। एक कंपनी में मैंने चालू किया उधर। हाँ,
So that was on total lease, wet lease बोलेंगे ना ऐसा। तो मेरा भी आदमी रहेगा, उनका भी आदमी रहेगा, हम लोग मेरा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बात मैं बोलूं, अभी 4 फैक्ट्री चल रहा है, मगर चारों लीज पे है, और चारों जो भी काम कर रहे हैं अभी उनके साथ हो गया, अभी कितने 20 साल के ऊपर हो गया। ओके, ये चारों कंपनी 20 साल से आपका काम कर रहे हैं? 20 साल से हमारे पास है, और वो 20 साल से वो लोग कभी मेरा धोखा नहीं दिया। लेकिन मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया। ये डोंबिवली में ना कर रहे हैं? डोंबिवली में फेज 2 में। हाँ, मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया, मैं प्रोडक्ट सब उधर बना रहा हूँ, उन लोग को सब टेक्नोलॉजी मालूम है, मगर वो लोग मेरे को धोखा नहीं दिया। तो मैंने इनिशियली क्या किया, वो लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, मैंने ट्रेडिंग किया। इनिशियली ट्रेडिंग ही कर रहा था, वो लोग बना रहे थे, मैं आई वाज हेल्पिंग देम इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट वगैरह। उनके पास फैसिलिटीज था, वो फैसिलिटीज मैंने यूज किया मैंने प्रोडक्ट के लिए। और वो सब होने के बाद अभी जो भी है मैं खुद बना रहा हूँ, बट विद देयर असिस्टेंट। मैंने उनको छोड़ा नहीं। At some point of time, I could have, they were ready, I could have purchased the factories. मैंने नहीं किया। मैं बोला इन लोग मेरा साथ दिया तो मैं इनका साथ करते रहना चाहिए, हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर रेयर एग्जांपल, मतलब आपने बिजनेस में कभी एक धोखा वाला सिस्टम को कभी अपनाया नहीं, जो अपने जो मॉरल वैल्यू है उसको कभी छोड़ा नहीं, तो एक अलग एग्जांपल हो जाता है कि मॉरल वैल्यू छोड़े बगैर भी आदमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। अरे इसमें और एक बात है कि मैं एक मद्रासी साउथ इंडियन हूँ, मेरा जो भी फैक्ट्री सब है सब महाराष्ट्र का है। और ये एक डॉक्टर शेरके करके है, वो वेरी डॉक्टरेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइस जेंटलमैन। दूसरा एक मिस्टर लेले करके है, ये सब मेरा साथ भी है, अभी भी साथ है। ओके। और हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं, मेरा कोई मद्रासी नहीं है साथ में। नहीं, आपका तो मैं जहां तक देखा है, आपने ना कभी मद्रासी देखा, ना कोई महाराष्ट्रियन देखा, ना कोई यूपी है, बिहार है, ये आपने देखा आदमी है और आदमी का पहचान है आप, और आदमी सही है तो आप। और जनरली मैंने देखा कि आप गलत आदमी के साथ भी आप सही रहे, आपने कोशिश किया कि वो आदमी भी सही हो जाए। बराबर। आपने वो गलत है करके आप उसको और गलत करने को जाएंगे, ऐसा मैंने एटलीस्ट देखा नहीं। मैं भी आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, तो मन से भी आपने उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं। all are equal। तमिल दे बोलते यादू मोरे यावर केली, सब जगह हमारा ही है और सब लोग हमारा ही है, हमारा दोस्त है। और केली बोलेगा हमारा, सब लोग हमारा दोस्त है। अभी ये जो आपके में ये क्वालिटी जो आपके में आई, जो पर्टिकुलरली जैसे किसी को धोखा नहीं देना है। जनरल बिजनेस में हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग किसी के ऊपर अपना जरूरत के लिए ही यूज करते हैं लोगों को। अपना काम हो गया उसको छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे, जिससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, जिससे फायदा होगा उसको पकड़ेंगे। तो ये मोरल वैल्यूज आपके इसमें आई कैसे, कहाँ से आई? राइट फ्रॉम यंग एज, पहला माय मदर, even though we were coming from a very middle class family, because she was now बच्चे लोग को she was bringing up ना, so even then with limited income she used to keep aside some amount for charity. Okay. What time say she was always telling that you should be only charitable, try to be whatever you can to help others. So इसके वजह से मेरे को ये मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं आई कम फ्रॉम वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस फैमिली। आई मीन टुडे आई हैव मेड मनी डजंट मीन मेरा ऐसा ये नहीं है कि मेरा मन में वही है कि मैंने ये बैकग्राउंड से आया, वो ऑलवेज ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन देखो, जैसे मतलब उस समय भी आपकी माँ का आपको टीचिंग रहा, जैसे अपने ऋषि मुनियों में अपने ग्रंथों में लिखा है कि हम लोग जितना भी अपने पास हो, हम लोग उसमें से कुछ पोर्शन चैरिटी के लिए दे, या अपने पास अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम अपना पॉजिटिव थिंकिंग दे, अपना पॉजिटिव भावना दे, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, उसका अच्छा हो, भला हो करके आशीर्वाद दे, मतलब कुछ ना कुछ दूसरों को दे। जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना जरूरी है, कुछ भी, हाँ, जो भी कर सकते हैं हमारा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली। See, there are 4 in Hindu Dharma. We got 4 types of sacrifice. That is, we say Bhuta Yajna, Nara Yajna, Pitru Yajna, Deva Yajna. So Bhuta Yajna means to help the fellow living beings. I support SPCA. I am supporting SPCA, you know, SPCA.
society or prevention to cruelty of animals. Blue Cross. I support them. That is, they are taking care of all the even street dogs. वो अभी भी सब खिला रहे हैं. I am a supporter of them. That is Bhuta Yajna. Then Nara Yajna is fellow living beings. अपना human beings. Fellow living beings. That is Nara Yajna. Nara means human beings. And then Pitru Yajna, that is for the ancestors. That I am doing always regularly. All those karma, whatever I am supposed to do, I am doing. Then Deva Yajna is ये तीसरा वाला एक्चुअली मेरे को नहीं समझा. पितृ वाला जो आपने बोला वो कैसे कर सकते हैं? Pitru is by doing Shraddha. Okay. You know, all this, and then feeding crow every day. That we do. And then doing Shraddha, doing Amavasya, Tarpada. जैसे लेकिन चंद्रशेखर जी, जैसे कि आज का जनरेशन ये बिलीव नहीं करता है, मतलब श्राद्ध या इसके ऊपर जनरली लोगों का रहता फॉर्मेलिटी जैसा. इवन अभी वो जनरेशन का गलती नहीं है. मैंने खुद देखा है कि जो नासिक में या किधर जो पिंडदान होता है, यहाँ पर ब्राह्मण खुद क्या करेगा कि डुप्लीकेट कौवा के लेके आएगा तो इसकी वजह ऐसा करता है. तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, सब कुछ होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद नया जनरेशन को क्या लगता है कि ये सब चीज बकवास है, तो इसलिए वो उसकी दूर चले जाती है. हर एक चीजों के पीछे कोई तो शास्त्र है, उन्होंने ये सब लिखा है, तो उसके रीजन है कुछ, लेकिन वो रीजन खुद कुछ लोगों ने उस रीजन को निकाल दिया. चौथा आपने क्या बोला? चौथा आप क्या? फोर्थ इज देव यज्ञ. देव यज्ञ मीन डूइंग, यज्ञ मीन सैक्रिफाइस. यस. यज्ञ डजंट मीन मतलब वो होम हवन करना. गिव इट होम नहीं. In Sanskrit, yajna means sacrifice. So we do that is what I do, sacrifice. Sacrifice, charity is sacrifice. That is what we do. So charity begins at home, they say. No, does not mean it is starting at house. No. You should be pure within your heart. You should be charitable yourself, so that you have that feeling, social feeling rahega. So now anyway, so these 4 yajnas mein first is Bhuta Yajna. Bhuta means living beings, other living beings, like you know. आपने जैसे बोला कि पहले के पशु है, जो ये सब एनिमल्स है, उसके लिए हम लोग को सॉफ्ट रहना चाहिए. आदिवासी में रहने वाले नर और आदमी लोगों के पास. Next is Nara Yajna. Then Pitru Yajna, ancestors we have to do. And finally Deva Yajna means giving to the gods. Okay. Deva, God. We go to the God. Temple. Temple is very important. Alayam, it means you have to go to the temple. You must pray. कहाँ तक ये सब सही है चंद्रशेखर जी? This body has no relevance. नहीं, लेकिन ये जो वर्तक नगर का भी जो अयप्पा मंदिर है, उसमें भी आपका खाना चलता है. अरे आप वो तो भी मालूम आपको. मुझे मैंने सुना है कि आपका हर साल उधर जो खाना भोग चलता है, उसमें आपका काफी योगदान रहता है. तो वो मतलब वो चौथा वाला धर्म का जो है वो उसमें आएगा. टेम्पल को देना, मतलब ये सभी जो टेम्पल में बेसिकली टेम्पल बोलेगा ना, देव यज्ञ में वो आता है अन्नदान. अन्नदान is the topmost dana. That is what Karan did not do. Karan ने सब कुछ किया था, but अन्नदान कभी किया नहीं. इसके वजह से फाइनली ये प्रॉब्लम एट दी बैटलफील्ड. वो स्टोरी में बाद में बताऊंगा. बराबर है. अगर हम लोग का प्राइम इम्पोर्टेंट. मतलब शॉर्ट में ये कहेंगे कि बिजनेस आपने भले कितना भी सक्सेस किया, आपके किधर वैल्यूज, अपना धर्म को छोड़ा नहीं. कभी मतलब धर्म के पीछे, मतलब मेरा धर्म का कहने के पीछे हिंदू या मुस्लिम धर्म नहीं है. जो अपने जो कर्म है उसी को मैं धर्म कहता हूँ. जो अच्छे कर्म है. I am born in a Hindu family, so I am doing this. So I am born in a Muslim family, I will do that. Correct. See, you cannot question anybody. Yes, it is unfortunately or fortunately you are born in the हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म तो एक्चुअली एक ही है. धर्म तो कोई अलग है नहीं. किसी का भी जो धर्म, जैसे पानी का धर्म हम प्यास बुझाना कहते हैं, सही बात. वो सभी के लिए एक ही होगा. कोई भी आदमी के लिए वो पानी हिंदू या मुस्लिम दोनों के लिए तो प्यास ही बुझाएगा. और पानी का धर्म है इतना टेम्परेचर गर्म 100 डिग्री होने के बाद बाप बने. हिंदू उसको गर्म करे या मुस्लिम उसको गर्म करे या क्रिश्चियन गर्म करे, तो 100 के बाद उसका बाप होना ही है. Unless you change the pressure. हाँ. अब साइंस में आ जाते हैं. एग्री, जो भी है, मतलब वो रूल है कंडीशन पे. करेक्ट. सेम चीज तो धर्म भी वही है. मतलब वो आदमी का जो धर्म है, इंसान का धर्म है,
आप देखो पुराण में धर्म किधर हिंदू धर्म लिखा नहीं है, महाभारत में किधर भी हिंदू धर्म नहीं बोला है, भी नहीं, no, Hindu सिर्फ word धर्म was, लिखा है। no, Hindu word was coined by Britishers. यस, It was called Sanatana Dharma. हाँ, ओनली धर्म था, मतलब आप किधर भी कृष्ण का लैंग्वेज में सिर्फ लिखा है कि धर्म, आप धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, ऐसे ही। तो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्टली कि तो आपको आपका इधर मुझे बुलाने का पर्पस ये था, मैंने आपका बहुत बिजनेसमैन, तो मैं बहुत बिजनेसमैन को जानता हूँ, क्योंकि रोटरी में हो तो जनरली आधे लोग बिजनेसमैन हैं, बाकी काफी फोरम में हो तो बिजनेसमैन, लेकिन आपके जैसे बिजनेसमैन जो धर्म को नहीं छोड़ा पर्टिकुलरली, हाँ, मतलब धर्म को बिना छोड़े पूरे रूल्स फॉलो करें करके, और सिंपल लाइफ जो वो भी एक सेक्रीफाइस है, इजीली कुछ भी करते, इजीली कर सकने के बावजूद सेक्रीफाइस करना और सिंपल लाइफ लेना, और ऑफकोर्स आपकी वाइफ का जो आपकी वाइफ ने आपका जो साथ दिया, दैट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपने ये आपका डिसीजन है या जॉइंट डिसीजन है, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने आपको साथ दिया, बहुत साथ दिया, नहीं तो ये नहीं हो सकता था। अभी भी वो कभी पूछती नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं पूछ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, बोले हाँ करती है, करो करो। चंद्रशेखर जी, और एक किस्सा मेरे को याद आता है, जैसे कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल वॉर में भी आपको तुरंत ऐसा लगा कि कुछ देश के लिए करना चाहिए, उस समय आप रोटरी के प्रेसिडेंट भी थे, उस समय आपने तुरंत कुछ ऑर्गेनाइज करके हम लोग डोनेशन किया था। हाँ, डोनेशन किया था। अभी जब भी नेशन के ऊपर भी जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आपकी ताकत के हिसाब से आप, मतलब मैं जितना भी रोटेरियन देखता हूँ फाइनेंशियली शायद आपसे बड़े हैं, लेकिन देने की ताकत आप ज्यादा, फिर भी उससे ज्यादा आप देते हैं। जो भी हो सकता है मेरे से, जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है आप करते हैं, मतलब वही मैं देखा कि वो आप पूरा ताकत लगा, मतलब देश में जब भी संकट क्या है, मदर तेरेसा सेज यू शुड गिव टिल इट हर्ट्स यू, तो उसका असर पड़ना चाहिए। ये मुझे पता नहीं था, ये अच्छा आपने बताया मुझे। ऐसा मेरे को ऐसा उतना असर तो अभी तक पड़ा नहीं है, फिर भी जो मेरे से हो सकता है ना, वो कभी भी करने के लिए तैयार। जैसे हम लोग का टॉयलेट का प्रोजेक्ट किया था, एक बात है, मेरे ख्याल से अभी ना किसी को मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगा, ऐसा है। हाँ, तो मैं एक्चुअली कुछ आप जैसे बोला ना कुछ नहीं कभी किसी को बोला नहीं, इसलिए मैंने विक्रम माने जी को बुलाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हेल्प पैसे का ही होना चाहिए। तो विक्रम माने जी, एक किस्सा आप उनका जो बताइए, मैं चाहूंगा कि आप वो किस्सा बताए जिसमें आप जिसमें इनका नेचर आपको मार, क्योंकि विक्रम माने जी हमारे बहुत सीनियर रोटेरियन है, रोटरी का पूरा डिस्ट्रिक्ट उनको जानता है, चंद्रशेखर जी के बाद में वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो एक किस्सा, इसलिए मैं विक्रम माने जी को स्पेशली बुलाया कि आप चंद्रू जी के बारे में कुछ आपका किस्सा सुनाइए। किस्सा सुनाने का पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं चंद्रशेखर जी को, इनको हम प्यार से चंद्रू जी कहते हैं, उनको 24 साल से जानता हूँ। बराबर है। I became Rotarian 94. I came to Thane Hills in 1996. Yeah, okay. और हमारे एक पास्ट प्रेसिडेंट है जो कि मेरे बॉस हुआ करते थे, नारायण राठी जी, उनकी वजह से मैं बट थाने हिल्स का पहला मेरा मित्र कहूंगा मैं, वो चंद्रू जी ही थे। अरे वाह, मुझे अभी भी याद है, मे भी चंद्रू जी आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं जब पहली बार मीटिंग में आया था तो सबसे पहले आके आप मुझसे मिले थे। और जैसे राजेश जी आप कह रहे थे आशीर्वाद की बात है, चंद्रू जी का आशीर्वाद मुझ पर रहा और उसी वजह से मैं प्रेसिडेंट भी बना थाने हिल्स का। यू आर हार्ड वर्कर, ऐसा मत बोलिए, आप इतना हार्ड वर्कर है, इसके लिए आपको ये मिला। मैं तो रोटरी में उतना काम, बाहर का काम उतना नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत कर रहे हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, इतना टाइम कर रहे हैं। तो आप किस्सा बताइए ना, जो किस्सा मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ में मेरा एक भतीजा था, है मतलब अभी भी, वो मेरे घर में रहता था। तो एक बार बात ऐसी हुई कि अपनी कोई फैमिली नाइट में मैं साथ में लेके आया था और चंद्रू जी को मिलाया मैंने उनको, तो उन्होंने पूछा ये क्या करता है, तो मैंने इनको बताया कि इसने अभी वो भी केमिकल इंजीनियर था, पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट वो एफिनिटी होगा, और वो एमबीए कर चुका था और उसकी इच्छा थी कि वो रिलायंस में काम करे। चंद्रू जी ने बोला मैं देखता हूँ, तभी कुछ नहीं कहा। और
कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे भतीजियों को कहो वो रिलायंस में जाके एक पर्टिकुलर किसी बड़े व्यक्ति से मिले, और वो जाके मिला और वो रिलायंस में उसने नौकरी पाली। एंड चंद्रू जी वुड बी हैप्पी टू नो स्टिल इन रिलायंस एंड ही हैज बिकम क्वाइट बिग, वेरी क्लोज टू मुकेश अंबानी and doing very innovative type of job for Reliance. So see, this was one thing जो कि मुझे पता चला कि ये एक आदमी है, मतलब मदद करने में किसी भी हद तक कहीं पर भी जा सकता है। बहुत बढ़िया है। थैंक यू फॉर दैट। ये उनकी एक खासियत रही है कि किसी भी तरह से किसी को भी, कोई भी उनके पास जाता है, किसी भी तरह की मदद हो, वो एक ताकत लगा देते हैं कि किसी भी तरह से वो, या एटलीस्ट उनका आशीर्वाद तो रहता ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मैंने उनको ऋषि तुल्य इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जरूरी है हर टाइम आदमी पैसा से ही हेल्प करे, मन से इच्छा हो और उसके लिए जो रिसोर्सेस, अपना बच्चे के लिए हम लोग जो हेल्प कर सकेंगे उस तरह से हेल्प करने का मन होना, अपना एक वर्ड खर्चा करना, क्योंकि हर जगह पे एक वर्ड खर्चा, जॉब लगाने के लिए भी एक वर्ड खर्चा करो तो बाद में वो बार बार आप नहीं कर सकते। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि मैंने देखा है मेरी 40 साल की एक्सपीरियंस में, जनरली लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उनमें बड़ा ईगो आ जाता है कि मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, मैंने इतना सब कुछ करके दिखाया है। और ये चंद्रू जी जो है, इन्होंने एक नए पैसे का ईगो नहीं, सच में ये पता नहीं है कैसे क्या है, आज तक उन्होंने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, जो है सब उनके लिए सभी समान है। बहुत बढ़िया, मतलब इस तरह की व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत सारी व्यक्ति देखी। थैंक यू फॉर सो मच ऑफ प्राइज। No, you are. मैं इसका लायक हूँ का मालूम नहीं मेरे को। नहीं, चंद्रू जी, एक्चुअली स्पीकिंग, you do not know what you are. चंद्रशेखर जी, मैं एक स्पेशली आपको पूछना चाहूंगा, चंद्रशेखर, मैं पूछना चाहूंगा कि सचमुच में ये बात सही है, आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, वो सिंपल लिविंग रहते हैं, मतलब क्या राज है? मतलब उसके लिए कुछ आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ साधना करते हैं, उसका असर है, या नेचुरली आप थिंकिंग करने से ऐसे आदमी बन सकता है? क्योंकि मेडिटेशन में भी मैं भी एक्चुअली, मैं आपको कई बार बोला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब आपकी उम्र का हूँ तो मैं ऐसा स्टेटस बना सकूं कि हम उस समय भी लेने की पोजीशन में नहीं, देने की पोजीशन में रहे। ये मैं भी अंदर से चाहता हूँ। तो सच बोलो, मैं एक्चुअली बहुत पहले से, अभी तो आई डोंट गेट अप, बट बेड में ही सुबह एक्चुअली पहले 3 बजे उठ के मैं मेडिटेशन कर रहा। 3 बजे। वो दैट इज व्हेन यू वाज 40 ईयर, 40 साल से 40 ईयर का उम्र था, तभी से सुबह 3 बजे उठ के थोड़ा देर मेडिटेशन करके फिर वापस सो जाओ, ऐसा था। अभी आजकल वो नहीं करता, मगर 4 बजे 3-4 बजे उठ के एक 15 मिनट प्रेयर करके फिर वापस सो जाओ। दर दिन। तो उससे आपका दिन में फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका प्रेयर को याद आया, रोटरी का भी हर प्रेयर आप ही करते थे, करते हैं, मैं बोलूंगा कि करते थे 1 साल के लिए, मैं आ गया अभी तो बंद हो गया। हाँ, लेकिन हमेशा, और वो प्रेयर करने के टाइम पे आपका भाव चेंज हो जाता था। प्रेयर कौन सा हो अलग बात है, प्रेयर सिर्फ पढ़ना तो सभी लोग पढ़ते हैं। नहीं, ये जो प्रेयर मैं करता हूँ, हाँ जी, ये जो प्रेयर करता हूँ सुबह, उसके वजह से मैं जब भी उठता हूँ फ्रेश माइंड से उठता हूँ, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। मेरे को दिन में क्या है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो तो भाई देखो 3 महीने से हाउस अरेस्ट में हूँ ना, ये लॉकडाउन का हाउस अरेस्ट, तो इसके वजह से गुस्सा तो आएगा, मगर नहीं, मैं गुस्सा नहीं आना चाहिए। इसके वजह से मैं ये जो 15 मिनट सुबह जो प्रेयर कर रहा हूँ, और दिन में भी मेरा सुबह 1 घंटे का ये रहता है। आई रीड लॉट ऑफ विष्णु सहस्रनाम वगैरह, वो सब पढ़ता हूँ। आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं उसका भी वो सब रहता है, सुबह रहता है। तो ये इसकी वजह से क्या, कभी भी ऑलवेज इट इज देयर। तो उसकी वजह से क्या है,
पूरा दिन as far as possible मेरा माइंड शांत रहता है, शांति आ जाता है, शांत रहता है। सो इसीलिए क्या है, मेरे को आई कैन टेक डिसीजंस क्वाइटली। इवन नाउ आई एम 75, आई एम नॉट सेनाइल। तो सेनाइल तो आया नहीं है। लॉकडाउन का आपके बिजनेस के ऊपर असर हुआ चंद्रशेखर जी? कौन सा? ये जो हाँ अभी ये लॉकडाउन हुआ अब ये लॉकडाउन में था, मगर नहीं ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा एसेंशियल इंडस्ट्री है। ये जो सप्लाई कर रहा हूँ फर्टिलाइजर को, सो एसेंशियल इंडस्ट्री है। इसके वजह से क्या 10 दिन में वापस फैक्ट्री चालू हो गया। ओके, हाँ 10 दिन में चालू हो गया। और हमारा पीपल आर देयर, सब डोमेन में ही रहते हैं। तो मेरा जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, सब दे आर ऑल रेडी टू वर्क। सो जो दे वर सेइंग यू शुड वर्क विद some 35% people like that. Anyway, कुछ तो मैनेज कर रहा हूँ, तो वो फैक्ट्री चल रहा है, चारों फैक्ट्री चल रहा है। ओके राजेश मुझे एक चीज कहनी है यहाँ पर। हाँ जी। मेरा एक गेज है, माप है, माप कि आदमी कितना काइंड है, ये उसके साथ उस आदमी का ड्राइवर कितने साल टिकता है, उस पेपर से मैं लगाता हूँ। सही बात है। ये बात चंद्रू जी का ड्राइवर जो है गए 24 साल से मैं देख रहा हूँ साथ में। बराबर है। He is there with me, yes. He is there with me for the past 26 years. 26 साल तक, 26 साल से है मेरे पास। आपका ये बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया था। चलो फोन आ गया। लेकिन ये बात आपका ये 28 years हो गया। वो 28, my goodness, hats off to you, Chandru. 92 से लेके उसका काम कर रहा है। There is another person whose driver is around 23 years or so. That is Harjeet Singh Talwar, who is the current DG of 314. Oh, Talwar, I know. Yes. Yeah. Very kind people. Our past Rotarian. Yes. Yeah, I know. Yeah. No. गौतम वाला। नहीं, वो गौतम वाला तलवार नहीं, ये अभी हरजीत सिंह तलवार is the current governor of 314. DG. Yes, he is the DG. अच्छा। 23 years. चंद्रशेखर जी, मैं आपको जस्ट बीच में ये कर रहा हूँ। मैं और एक बात पूछना चाहूंगा आपको पर्टिकुलरली कि आपका बिजनेस का पीक कब रहा ग्रोथ का? जैसे आपने 95 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्हाट वाज द पीक? और कभी आपको लगा कि भाई अभी ये मेरा पीक है, अभी वैसे ही चलो, या अभी आपका, या जिस सेक्टर में भी आप है? ठीक नहीं, एक्चुअली 2007 से लेके अपना ये अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। पीक बोलेगा तो पीक तो अभी चल रहा है, अभी भी आई डोंट नो। मतलब आपके सेक्टर अभी बहुत कुछ नहीं, आपके बहुत कुछ कम कर दिया। अभी सुनिए, बहुत कुछ कम कर दिया, मेरे से नहीं होता है। तो फिर भी क्या, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्कोप इज देयर, बट देन लिमिटेड। बस इतना, बस यू कैन सी, यू शुड बाइट ओनली दैट व्हाट यू कैन सी। आपका जो सेक्टर है उसमें आपका लीडर बोला जाएगा उसको, आपको जिस बिजनेस सेक्टर इंडिया में लीडर बोलेगा तो इंडिया में देयर आर अदर कंपनीज आर देयर, बट मेरे को मैक्सिमम रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री आया होगा। ओके, इंडस्ट्री में मैक्सिमम रिस्पेक्ट आया होगा। यस, मेरे को रिस्पेक्ट है। नॉट ओनली हियर, इंडिया में, ऑल ओवर, इवन इन मिडिल ईस्ट, इन अफ्रीकन कंट्री, एवरीवेयर चंद्रशेखर इज a known name. आपको एक्सपोर्ट कितना है आपका? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज वाइज आपका कुछ परसेंटेज बिजनेस का है, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब देश विदेशों में आपका बिजनेस अभी फैला हुआ है, जो भी मतलब इंडिया में भी कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आप अभी आपका 76 रनिंग है। 76 रनिंग है, बराबर है। तो इट इज बेसिकली एग्जांपल फॉर ऑल द जो बिजनेस करने वाले हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कि बिजनेस किस तरह से शांति से रह के भी किया जा सकता है और सक्सेसफुल बन सकते हैं विदाउट चोरी किए हुए, विदाउट कुछ गलत काम करते हुए आदमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। दैट इज योर ट्रू एग्जांपल। तो क्या है, मैंने बहुत कुछ लिमिट कर दिया अभी। एक्सपोर्ट आल्सो आई लिमिटेड बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू हैंडल, मुश्किल है मेरे को, तो इसके लिए लिमिट किया है। इसलिए अभी जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज मच लेस कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू डू। अभी नहीं,
अभी इंडिया में जो भी है वो जितना भी उतना ही चल रहा है। आई डोंट वांट इंक्रीज, बढ़ाने का नहीं है मेरे को, क्योंकि उसमें से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सी ऑल एवरीथिंग वी हैव टू हैंडल, नो टैक्स हैंडल, ये हैंडल, वो हैंडल, बहुत कुछ है इसमें। तो बहुत मुश्किल, अभी तो मुश्किल बात है। आई हैव सम वन और टू पीपल हु आर चंद्रशेखर जी, और एक जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ के हम लोग बंद करेंगे। मेरे को एक समझ में आता है कि बिजनेस इतना करने के बावजूद, आदमी बिजी तो रहता है नेचुरली, उसके बावजूद भी आप सोशली काफी इन्वॉल्व रहे, काफी जगह पे, जैसे रोटरी में भी आपने काफी खुले दिल से आपने हेल्प करते रहे सभी प्रोजेक्ट्स में। जैसे जिद्दत स्कूल है जो पर्टिकुलरली स्पेशल चाइल्ड स्कूल है, उसमें आपने काफी आपका योगदान रहा है। आप ट्रस्टी भी रहे बाल निकेतन में, बराबर है? आप ट्रस्टी है बाल निकेतन में। अयप्पा टेम्पल में से, जैसे मैंने बोला वर्तक नगर में, उसमें भी आप अन्नदाता जैसे बोला जाता है वैसे बोलते आपको उधर। वाणी विद्यालय के ट्रस्ट में भी आपने काफी योगदान दिया है। छोटे मोटे का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाए थे वानगांव के जेएमटी स्कूल। छोटा है तो छोटा है यार, छोटा सा हेल्प आपने हमको किया। ज्यादा नहीं बोलने का, मैं तो उतना कुछ नहीं, इसका काबिल नहीं हूँ मैं। अरे क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी वाणी विद्यालय ट्रस्ट, तो ये इतना समय भी, मतलब इसके लिए भी तो टाइम भी लगता है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, टाइम भी आप देते हैं। तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इतना टाइम वगैरह ये सब देते हैं? आपको खुशी मिलती है इसलिए आप करते हैं? सही बात। मेरे को आई फील, मैं जब भी कुछ ऐसा हेल्प करता हूँ ना, आई फील वेरी हैप्पी। अरे अच्छा हो गया, हमको ये कर सका। मैंने डिसाइड, सभी ये पिक्चर में लोग बोलते हैं ना, मैंने कभी कुछ भी सोच लिया कि ऐसा करने का है, तो मेरा भी नहीं सुनेगा, वो जरूर कर देगा। सलमान खान का डायलॉग है, एक बार सलमान खान का डायलॉग है, एक बार मैंने सोच लिया, एक बार मैंने ठान लिया, तो मैं मेरी भी नहीं सुनता। वही मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि आदमी के अंदर दो है, एक एनिमल और दूसरा मैन। सबके अंदर है, थोड़ा एनिमल है, थोड़ा मैन है। मैन इज डिसाइडिंग, एनिमल में ट्राई टू स्टॉप, मैं डोंट अलाउ दैट एनिमल टू कम आउट। बोलता है तुम अंदर रह जाओ, बाहर मत आओ, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू, बस वही यही सोच के करना पड़ता है ना। सी, जैसा आपने बोल रहे हैं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना बहुत यानी इतना इसका काबिल नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं जो भी छोटा बहुत कुछ कर सकता था वो कर रहा था, अभी कर रहा हूँ। हाँ, ये तो सब भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया। बिल्कुल, उसका ग्रेटनेस है चंद्रशेखर। तो इसी के साथ में मैं हमारे एक उड़ान के सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी आप आए, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका समय दिया और आपने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया अभी नया जनरेशन के सामने कि बड़ा बनने के लिए एक लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। जब मेहनत करने की जरूरत थी तो आप 18 घंटे काम किया आपने। जब जैसा जरूरत पड़ा, जब घूमना था, जो करेज जब दिखाने का था, तो ईरान में जब लड़ाई चल रही तब भी आप ईरान में गए। तो जो बिजनेसमैन के लिए जरूरी क्या होते हैं, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब करेज की जरूरत है, करेज करना, करेजियस होना जरूरी है, और जनरस भी होना चाहिए। जब तक आप देते नहीं, जब सिर्फ इनपुट लेते रहेगा तो इंजन चौकअप हो जाएगा। तो देना भी we owe something to society. Yes, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, तो जैसे आप सोसाइटी तो इनपुट लेते तो आपको देना जरूरी है। हाँ, इधर से ले रहे हैं तो इधर देना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो आउटपुट जब ये लाइन क्लियर रहेगा तब वो प्रॉब्लम भी नहीं आता है, गैस का ट्रबल नहीं होता है, पेट चोकअप नहीं हो जाता है। तो यू आर ए ग्रेट एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। और मुझे आपका हमेशा मैंने एडमायर किया, तो मैं सोचा हमारे एक उड़ान के दर्शकों को भी मालूम पड़े कि ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस में रह के भी, जनरली बिजनेसमैन के बारे में उसको ऋषि तुल्य बोलना या कर्मयोगी बोलना बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने, जिनको हम लोग बोल पाते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड दिस थिंग। तो इसके साथ ही हम लोग आज का अपना सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चंद्रू, थैंक यू वेरी मच विक्रम, वेरी काइंड ऑफ यू। Yeah, thank you, Rajesh. Wonderful. Yeah, okay, yeah.